अगर हम इनिशियली गो थ्रू कर लें एक दफ़ा ताकि सिंक हो जाए हम लिटरेचर रिव्यू, तो इस स्लाइड को आप गो थ्रू जो है वो कर लें। अली हैदर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली हैदर साहब काइंडली इस स्लाइड को जो है वो गो थ्रू कर लें, रीड करें। ओके सर। Literature view. Literature view is a body of text, and its main goal is to bring the reader up to date with the current literatures on a topics and forms the basic of the another goals, such as the justification for further research in the area. Seek to describe, summarize, evaluate, clarify, and or the integrate the content of previous research. जी एक्चुअली इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप रीडर को जो है वो यानी कि ब्रिंग द रीडर अप टू डेट with current literature on topic, form the basis for another research for another goal, such as justification for future research in area, summarize, evaluate, clarify, and integrate the content of previous research. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये आपसे चीज डिस्कस की थी कि जब भी आपने रिसर्च स्टार्ट करनी होती है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ लिटरेचर रिव्यू। आपने आर्टिकल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आप आर्टिकल सिलेक्शन के बाद जो मेन काम है आपका वो आपका लिटरेचर रिव्यू है। और व्हाई वी परफॉर्म लिटरेचर रिव्यू, उसकी हमने न्यूमरस जो है वो रीजंस या पर्पस जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें से जो है वो ये 9 जो है ये लिस्ट डाउन है इस स्लाइड्स में। हम ऑलरेडी इनको गो थ्रू कर रहे हैं, जस्ट एक दफा इनको जो है वो माँ साहब आप काइंडली रीड कर लें ताकि रिकॉल हो जाए चीजें। Right, sir. The literature review is a research study accomplished several purposes that are as follows: distinguishing what have been done or what need to be done, जी discovering important variable. सर सारे इकट्ठे पढ़ लूं या आप एक एक करके? जी जी बस आप अगर जहाँ पर किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। Right, sir. Discovering important variables relevant to the topic, synchronizing and Synthesizing. gaining a new, synthesizing and gaining a new perspective, establishing the content of the topic or problem, rationalizing the significance of the problem, enhancing and acquiring the subject vocabulary, understanding the structure of the subject, relating ideas and theories of the two applications, identification the main methodology and research techniques that have been used. अब देखिए तो इसमें हम एक तो ये है कि डिस्टिंग्विश व्हाट हैज बीन डन फ्रॉम व्हाट नीड टू बी डन। एक तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं नोवेलिटी की, तो आपको अगर एग्जिस्टिंग वर्क का आइडिया नहीं है तो देन you are unable to claim that your technique is novel or there is a novelty in your research। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि आपको एग्जिस्टिंग टेक्निक का जो है वो अंदाज़ा हो, उससे आपको जो फर्दर चीज़ें एक्वायर होती हैं उसमें आपको जो रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं जो उस टॉपिक से, उनके बारे में आपको जो है वो आइडिया मिलता है। उसके अलावा आप टेक्निक जब स्टडी करते हैं तो अगर उसमें कोई लिमिटेशंस हैं या कोई लूप होल्स हैं तो न्यू पर्सपेक्टिव आपके जो है वो डेवलप होते हैं और यू कम विद न्यू आइडिया और न्यू मेथडोलॉजी, न्यू टेक्निक, न्यू फ्रेमवर्क टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल्स हैं, लिटरेचर है, उससे आपको इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती है। फर्दर आप जो है वो वोकेबलरी
इन्हांस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको जो है वो काफी हेल्पफुल होती है लिटरेचर रिव्यू। उसके अलावा जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस हैं, रिलेटेड आइडियाज हैं, थ्योरीज हैं, उनसे जो है वो नो वो डेवलप होती है। और फाइनली आपके पास जो है वो मेन मेथडोलॉजी एंड रिसर्च टेक्निक दैट हैज बीन यूज्ड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, उसके बारे में जो है वो फेमिलैरिटी जो है वो आप जो है वो हासिल करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो बेसिक पर्पस था फॉर परफॉर्मिंग लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, हाउ टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, ये कुछ स्टेप्स थे। उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाता है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। सेकेंडली, लोकेट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, कि आप बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो परफॉर्म करना है, आप मटेरियल कहाँ से जो है वो एक्वायर करेंगे। देन रीड द लिटरेचर, आप फिर उन आर्टिकल्स को, मैगजीन्स को, बुक्स को या उससे रिलेवेंट कोई भी आपके पास मटेरियल आता है, आप उसे रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फाइनली राइटिंग द लिटरेचर। तो ये आपके पास है, ये स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करते हैं व्हेन एवर यू वांट टू परफॉर्म लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, अब उसमें आपके पास सबसे पहला जो स्टेप था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक में सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप हैं, उसमें हम चूज एरिया फॉर रिसर्च, आप जो है वो सबसे पहले एरिया सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो सिलेक्ट फील्ड ऑफ रिसर्च, मीन जैसा कि आप अगर एरिया की बात करते हैं तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो आप तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस की डोमेन के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके अंदर फील्ड में जब आते हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, या उसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई एक आप जो है वो फील्ड, फिर उस फील्ड के अंदर आप पर्टिकुलरली कोई टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वेन एवर आप जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि टॉपिक हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जैसे आज सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे इकरा साहिबा से, तो इनका जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से रेलेवेंट है। अब हम फाइनलाइज कर लिया टॉपिक, अब हम उस टॉपिक को फर्दर रिफाइन करेंगे। रिफाइनमेंट के लिए क्या है कि हम उस टॉपिक से रेलेवेंट जो एग्जिस्टिंग वर्क है, चाहे वो आपको 4 टेक्निक्स मिलती हैं, उससे रेलेवेंट 5 टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल हैं, 7 अवेलेबल हैं, आप उन सबको गो थ्रू करते हैं और उन टेक्निक की जो जो मीन के उसके अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये ऑलरेडी, क्योंकि हम हाउ टू परफॉर्म क्रिटिकल एनालिसिस ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आप बेसिकली उस पेपर से जो है वो करते हैं, और उनके आंसर राइट डाउन करके आप जो है वो एक समरी जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। अब उसमें क्या आता है कि उसकी एक तो उसके प्रोस क्या क्या हैं, उसके कॉन्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी जो है वो लिमिटेशंस हैं उसकी, या कौन कौन सी एजम्पशंस हैं, या उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, या उसके अलावा आप कोई और टेक्निक जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की। तो ये सारी चीजें आप जो है वो बेसिकली जब आप टॉपिक के रिफाइनिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें आप सारी जो है वो कवर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, यानी कि अगर आप देखें तो जो हाउ टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, आपने टॉपिक आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म की, लोकेट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से जो है वो बेसिकली लिटरेचर जो है वो एक्वायर करते हैं। जी बतूल अब्बास साहिबा। अच्छा, नहीं उनके आवाज। आमना मुगल मुगल साहिबा, कैसे हैं आप?
आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, अक्सा का है, ये सर। कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अक्सा, काइंडली आप जो है वो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर इस स्लाइड को जो है वो गो थ्रू कर लें, या आपके डिफरेंट सोर्सेज हमने जो है वो डिस्कस किए थे। उनको रीड करना है साइट्स को। जी जी, इसको जरा आप The literature sources available to help you to develop a good understanding of and insight into previous research can be divided into three following categories: primary sources, secondary sources, tertiary sources. जी Primary sources: जी टर्शरी reports, tertiary. Primary sources: reports, theses, emails, conference reports, company reports, unpublished manuscript or sources. Secondary sources: newspapers, books, journals, internet, some government publications. Tertiary: indexes, abstracts, catalogs, encyclopedia, dictionaries, bibliography, citation indexes, search engines. जी। अब आप देखें कि ये आपके पास थ्री जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस और एक्वायर द लिटरेचर। अच्छा, अब आपके पास जो है वो टर्शरी सोर्सेज के अंदर फर्दर जो है ये यहाँ पर दिए हुए है कि आपके पास जो है वो सर्च इंजन आ जाते हैं, या याहू है, या उसके अलावा आपके पास स्प्रिंगर की डेटाबेस है, या ऑक्सफोर्ड प्रेस है, या यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो पब्लिशर हैं उनसे जो आप डाटा जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, या उसके अलावा IEEE के आर्टिकल्स हैं, एल्सेवियर के आर्टिकल्स हैं, IIT के आर्टिकल्स हैं। तो आपके पास मीन के डिफरेंट जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। इवन दो LGU की अगर साइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो ई बुक्स वगैरह जो है वो कुछ यानी कि जो जर्नल्स वगैरह हैं उनका जो है वो आप वहाँ से आर्टिकल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यानी इसमें आपके पास यानी कि आपके पास जो है वो स्प्रिंगर लिंक्स है, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो मीन्स है फ्रॉम वेयर यू कैन एक्वायर द लिटरेचर। उसके बाद गूगल स्कॉलर जो है वो सबसे पावरफुल आपके पास जो है वो एक सोर्स है जहाँ से आप जो है वो एक्चुअली कोई भी आर्टिकल आप उसको लिखते हैं, एडवांस सर्च के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी सर, विकिपीडिया को यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस के तौर पे सर? नहीं, विकिपीडिया को बेसिकली जो है ना वो देखिए उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो एक लिहाज से नहीं होती। विकिपीडिया जो है ना वो एक आप यानी कि देखते हैं तो आप भी जाकर किसी भी विकिपीडिया के ऊपर जो है वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसकी ऑथेंटिसिटी का एक जो है वो प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए उसको जो है वो माना नहीं जाता एज अ रेफरेंस। ठीक है। बट सर कुछ हमारे पास जब साइटेशन ऐड कर रहे होते हैं तो हमें एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वेबसाइट, अगर लिंक वेबसाइट करनी है तो सर उसके अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी आ सकती हैं कि जो के ऑथेंटिसिटी जिसकी नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए मिसाल के तौर पर कोई BBC, मैंने लास्ट टाइम ऐड करा था कोई रेफरेंस, उसमें BBC का था तो मैंने ऐड किया था, तो मुझे अब की बात से लग रहा है कि शायद वो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि BBC है, या उसके अलावा किसी भी कंपनी की वेबसाइट है जिसने रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, यानी कि अगर उसकी कोई ना कोई, जैसे कि विकिपीडिया है ना, उसको कोई ओन नहीं करता है सच। वहां पर जाकर ऐसा जहां पर आप जो है वो देखिए BBC अगर कोई भी बात करता है या रिपोर्ट करता है तो हम उसको जो है वो साइट करते हैं, और वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो स्टेट्स जो है वो अगर ठीक नहीं है तो आप उनसे जो है वो एक लिहाज से वो आंसरेबल है एक्चुअली उन स्टेट से रिलेवेंट।
या इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई फैक्ट जो है वो अगर प्लेस करती है या कोई अपनी स्टडी जो है वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो डालती है, तो आप उसको जो है वो साइट करते हैं और वो आंसरेबल है उससे रेलेवेंट अगर कोई भी उसमें मिस्टेक्स आती है। तो विकिपीडिया को आप डाल सकते हैं, लेकिन इसे इतना ज़्यादा इनकरेज जो है वो नहीं किया जाता। वेबसाइट को आप एज अ रेफरेंस के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। राइट सर। अच्छा, ये गूगल स्कॉलर का बता दिया था। अच्छा, उसके बाद रीडिंग द लिटरेचर। रीडिंग लिटरेचर के अंदर हमने जो स्टेप जो है वो फॉलो किए थे, उसमें जो है वो आपके पास सबसे पहले रीड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्टिकल और प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक। उसके बाद स्किम थ्रू द आर्टिकल, survey the main part of the article, and finally read in detail the selected important parts। तो ये तो ओवरऑल लिटरेचर की लिटरेचर जी स्किम थ्रू द आर्टिकल, स्किम का मतलब जी गो थ्रू, आप उसको जो है वो जस्ट गो थ्रू जो है वो कर लें। तो ओके सर। हाँ, यानी कि आप देखिए, आपका जब भी आर्टिकल आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको जस्ट एक लिहाज से एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो गो थ्रू करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके मेन पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको यही कहा था कि आप सबसे पहले जो पोर्शन जिनको आप जो है वो गो थ्रू करें या हाईलाइट करें या स्टडी करें, उसमें मैंने कहा था कि आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे। कंक्लूजन है, यहाँ आपके पास इवन दो इंट्रोडक्शन के अंदर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया होता है मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स के अंदर के जो प्रपोज मेथडोलॉजी है वो क्या है, उनके आउटकम्स क्या हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है उसके अंदर आपको मिल जाती है। और फिर आप जो है वो मेन जो पार्ट्स हैं उसका, यानी कि जो आपके पास आ जाता है प्रपोज मेथडोलॉजी और उसके जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, उनमें आप जो है वो बाद में जाते हैं। लेकिन आपको उसके एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम, मोटिवेशन और उसका जो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है उसके बारे में आपको जो है वो अंदाजा हो जाए। अच्छा, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, क्योंकि ये मोर और लेस चीजें हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, अब आज के जो है लेसन है उसके ऊपर आते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो एक्चुअली एनालिसिस एंड सिंथेसिस से रिलेवेंट है। आपने लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर लिया, अज्यूम कि आपने जो भी प्रॉब्लम जिसको आप एड्रेस करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 10 to 14 सॉल्यूशन जो है वो मिले। आपने जब लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया तो आपको अपने टॉपिक से रिलेवेंट जो है वो 10 to 15 जो है वो आर्टिकल जो है वो मिले जब आपने लिटरेचर जो है वो सर्च किया, मटेरियल एक्वायर किया। और उसके बाद आपने उन आर्टिकल को जो है वो रीड किया। रीड कैसे किया, ये हम हाउ टू रीड रिसर्च आर्टिकल जो है वो उसके अंदर देख चुके थे। उसके बाद आपने समरीज जो है वो बना ली हर आर्टिकल। आपने अब अगर आर्टिकल राइट डाउन करना है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, तो आप डेफिनेटली एग्जिस्टिंग वर्क का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और आफ्टर दैट यू गो फॉर द सिंथेसिस। अब इसमें क्या है, एनालिसिस क्या है एक्चुअली? और नकवी साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ये ऑन सब काइंडली एनालिसिस and synthesis is slide to go through करेंगे। Analysis is the job of systematically breaking
drown something into the concerts part and into describing how into they its related to others. into its constituent parts. It is not random description but a methodology. There are many types of analysis. अच्छा अभी आप देखिए भी अब एनालिसिस इज व्हाट एनालिसिस इज अ जॉब ऑफ सिस्टमैटिकली ब्रेकिंग डाउन something into its constituent parts and describing how they relate to each other. It is not a random dissection but a methodological examination. इसकी मैं ऐसी कर सकता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे देखिए अगर आप किसी भी गाड़ी को लेते हैं, अब आपने अगर मैं कहता हूँ कि उसको आप जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो आप बड़े सिस्टमेटिक वे से क्या करेंगे, उसके व्हील्स को सेपरेट कर देंगे। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसकी इंटीरियर वाली साइड पर जाएंगे तो उसकी सीट्स को आप जो है वो अलग कर लेंगे, और फिर आप जब इंजन को ओपन करेंगे तो आप वन बाय वन इंजन के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो आप टूल्स की मदद से जो है वो सेपरेट करते हैं। अब अगर आप उसमें देखें तो आप एक सिस्टमेटिक वे से चल रहे होते हैं और हर चीज को आप सेपरेट जब करते हैं तो उसके लिए कोई, यानी कि फॉर एग्जांपल स्क्रू, आप स्क्रू जो है उसको आप जो है वो ओपन करते हैं, या उसके अलावा किसी भी चीज को आपने उसमें से सेपरेट करना है तो एक सिस्टमेटिक वे के साथ आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेंडमली आप जो है वो मेन उसको जो है वो ओपन कर लें। जैसे कि आप गाड़ी का अगर कार्बोरेटर है तो आप वहां तक पहुंचने से पहले जो है वो काफी चीजों को अनफोल्ड जो है वो कर लेते हैं या उनको डाइसेक्ट जो है वो कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे कि आप ऑपरेट करते हैं और कोई भी आर्गन आपने बॉडी से रिमूव करना है तो आप एक सिस्टमेटिक वे के साथ जो है वो जाते हैं, ना कि रेंडमली आप जो है वो बस उस काम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस भी बेसिकली यही है कि job of a systematically breaking down something into its constituent parts, the parts that as a whole build that thing or organ or a system or a framework uh, up to so on. अच्छा अब आपके पास जो एनालिसिस है, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. First one is a arguments analysis and second one is a systematic analysis. अच्छा अब अगर हम बात करते हैं arguments analysis की, argument से क्या माइंड में आता है whenever we talk about arguments? जी anyone? जी शिजा साहिबा आप व्यू पॉइंट देना चाह रहे थे? सर ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक आप कोई पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा कोई पॉइंट जिसका कोई काउंटर पॉइंट्स भी हो, मतलब मे बी। जी अगर हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कोई भी अगर आप पॉइंट है किसी पर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो अगर मैं वो पॉइंट प्लेस कर देता हूँ क्लास में, तो अब कुछ जो है वो उसके पॉइंट्स के एक लिहाज से फेवर में अपने जो है वो आर्गुमेंट्स देंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि उसके अपोजिट मीन उस आर्गुमेंट को जो है वो अपोज करेंगे। मीन के आप बेसिकली क्या करते हैं जी, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी जो है ना वो फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई भी क्लेम आपने किया, या जैसे कि कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रपोज किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसमें क्या होगा कि कुछ उन स्टैटिस्टिक्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे और कुछ उनको निगेट कर रहे होंगे। तो आर्गुमेंट्स में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली जो है वो अच्छा, और फाइनली अगर आप खुद देखें जैसा कि हम
कोर्ट्स के अंदर देखते हैं, कोर्ट्स में क्या होता है कि जो भी लायर्स होते हैं वो आर्गुमेंट ही एक्चुअली जो है वो पुट कर रही होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर बेल का केस है और बेल होती है एक्चुअली उस पर्टिकुलर चार्जेस के अगेंस्ट, जो कि उस पर्सन के ऊपर कुछ चार्जेस जो है वो इम्पोज किए जाते हैं और उन चार्जेस के अगेंस्ट फिर बेल का जो है वो डिसीजन होता है। अब उन चार्जेस के अगेंस्ट क्या बेल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये लायर जो है वो क्या करते हैं, दलाइल अपने देते हैं। जब वो आर्गुमेंट्स आते हैं तो जो जज होता है वो बेस्ड अपॉन आर्गुमेंट्स डिसीजन लेता है कि आया इसको बेल ग्रांट करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में आप देखें तो मोस्टली जो मेच्योर या एक्सपीरियंस लायर होता है वो अच्छे आर्गुमेंट जो है वो देता है, वो अच्छी स्टडी के साथ आता है, उसके साथ एक्सपीरियंस होता है और एज अ रिजल्ट प्रोसीडिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके फेवर में जो है वो चली जाती है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में आप देखें जब आप आर्गुमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो जिसने आर्गुमेंट, अगर उसके फेवर में आर्गुमेंट अच्छे आ गए तो वो केस उसके हक में चला गया, अगर जो है वो उसकी